न्यायिक परीक्षा में पहला स्थान पाकर भावना नंदा ने गर्व से देश का नाम ऊंचा किया है। दरअसल रांची की रहने वाली भावना नंदा ने न्यायिक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भावना नंदा ने दिल्ली के राहुल IAS के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण करके पहली रैंक प्राप्त की है। अपनी सफलता का श्रेय भावना नंदा ने अपने माता पिता राहुल सर और अपने शिक्षकों को दिया। साथ ही उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर भावना नंदा से खास बातचीत की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। इस समय मेरे साथ है भावना नंदा जी, जिन्होंने बिहार जुडिशरी में पहला रैंक प्राप्त किया है। पहले तो आपको बहुत सारी बधाई हो, और क्या कहना चाहेंगी, किसको प्रेरित मानती हैं जो आपने ये पहला रैंक हासिल किया? जी, मैं अपनी प्रेरणा अपने पेरेंट्स को मानती हूँ, अपने पापा और राहुल सर को भी मानती हूँ। तो इन्हीं की यही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। राहुल IAS से आपने ये पूरी अपनी परीक्षा करी है, ऑनलाइन परीक्षा करी है। जुडिशियल आपने यही क्यों चुना? और भी कई सारी सर्विसेज थी, आपने यही सर्विस क्यों चुनी? जब से मैंने लॉ ज्वाइन किया है तब से एक सपना था मेरा कि मैं जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करूं और देश के लिए कुछ कर पाऊं और सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो ये एक सपना देखा था कॉलेज में, जो आज मैं राहुल IAS की वजह से मैं कंप्लीट कर पाई हूं। तो ये सपना मेरा पूरा हुआ। मेहनत और वो लगन तो है ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स का भी बहुत योगदान है। और कोचिंग का तो मैं क्या ही नाम लूँ, बहुत कम होगा मैं जितना भी कहूँ। तो इसी की वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ आज। आपके माता पिता क्या करते हैं, क्या आप उनसे प्रेरित रही हैं? जी बिल्कुल, मैं अपने पेरेंट्स मेरे पापा जो हैं वो रिटायर्ड ऑडिट ऑफिसर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड में। और मेरी मम्मी जो हैं वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो वो मुझे बहुत प्रेरित करते हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है जो भी आज मेरा सक्सेस है उसमें। ये सिर्फ मेरी नहीं, उनकी भी सफलता है। मैं उनको बहुत मैं ग्रेटफुल हूँ कि वो मेरे पेरेंट्स हैं। जैसे कि आपने बताया कि आप ऑनलाइन क्लासेस से ही आपने पहला रैंक प्राप्त किया है, तो कितना मुश्किल रहा होगा ऑनलाइन क्लासेस से? और साथ में जितने भी बच्चे अभी इसकी तैयारी करें, उनको किस प्रकार मार्गदर्शन देंगे? मैं कहूँगी कि ऑनलाइन बैच जो है वो बिल्कुल भी कठिन नहीं है। एक्चुअली ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आप अपने घर के कंफर्ट में बैठ के, अपने रूम, अपने स्टडी टेबल में बैठ के, आप कहीं भी हों, आप ये कर सकते हैं। आप क्लासेस कर सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग जो भी आप स्टेट चूज़ कर रहे हैं, जिस भी स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज चूज़ कर रहे हैं, आप उसका एग्ज़ाम दें, और उसी पे जो उस एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पर अच्छे से पढ़ाई करें, कोचिंग की गाइडलाइन लें। और ऑनलाइन से क्या होता है कि आपका समय बहुत बचता है, और सर का और यहाँ के स्टाफ का कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा है कि आपको कोई भी डाउट हो, आपको तुरंत उसके आंसर्स मिल जाते हैं। तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। मैं कृष्णा सर का नाम लेना चाहूँगी। तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, तो उनकी वजह से मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। और मैं 2 साल घर में आराम से बैठ के मेरे पेरेंट्स के साथ मैंने प्रिपरेशन किया। तो ये काफ़ी एक ब्लेसिंग की तरह है मेरे। किसको देना चाहेंगे इसका श्रेय? जी, राहुल सर को देना चाहूँगी इसका श्रेय, क्योंकि कोविड था, उस टाइम पे लगा कि मैं कोचिंग कैसे कर पाऊँगी, क्योंकि उस टाइम पे ऑनलाइन ही था। तो ये सर का विज़न था कि हम ऑनलाइन स्टार्ट करें, और इनकी ही वजह से सिर्फ मुझे नहीं, बहुत और स्टूडेंट्स हैं जिनको बेनिफिट मिला इस चीज़ का। तो मैं इनको बहुत ग्रेटफुल हूँ सर के लिए। आपके राहुल यहाँ से कई सारे जजेस बने हैं, और IAS की उन्होंने पूरी तैयारियाँ की हैं। क्या कहना चाहेंगे, पहला रैंक प्राप्त किया है भावना नंदा जी ने, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, बहुत संतुष्टि हो रही है। इसी के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं। मैं और मेरे साथ जो और टीचर्स हैं, हम सब मिलकर इसी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। और भावना ने हमें वो दिया, वो गिफ्ट, तोहफा बोलें या फिर वो संतुष्टि बोलें, आत्मसंतुष्टि बोलें, वो दिया भावना ने। और मैं इनके माता पिता को बहुत बधाई देना चाहूँगा, और उनको इनफैक्ट धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कारी बच्चे को हमारे पास पढ़ने के लिए भेजा। सफलता में हमारा श्रेय मैं हूँ, मेरे साथ मेरे और टीचर्स हैं, गोमा मैम हैं, निधि मैम हैं, नीरज सर हैं, और फिर कृष्णा हैं, आनंद जी हैं, बहुत लोग हैं। सबका, इस पूरे टीम का एफर्ट है, और सब ने मिलकर भावना को और भी जो बच्चे, हमारे 87 बच्चे जो सेलेक्ट हुए, उनको गाइड किया। लेकिन अल्टीमेट श्रेय, जो मुख्य श्रेय है, वो मैं भावना को खुद को देना चाहूँगा कि उसने उतनी मेहनत की। गरीब लोगों के लिए किस प्रकार योगदान, क्योंकि आज भी ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो आर्थिक रूप से सही नहीं रहते, उनकी तंगी रहती है हमेशा, तो उनके लिए किस प्रकार आप सहयोग करते हैं? हमने बहुत चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है, लेकिन अगर आप उसमें जानने में कोई इंटरेस्टेड हो तो हम करते हैं। हमने पब्लिकली अनाउंस नहीं किया है। हाँ, बहुत जल्दी हम
एक साल के अंदर हम कुछ स्कॉलरशिप जैसा कुछ लाएंगे और अभी भी कर रहे हैं। राहुल आईएएस से अभी तक कितनी न्यायिक परीक्षा में और आईएएस में अपनी पूरी परीक्षा को सफल कर जज बने हैं? आईएएस का तो हमने 2013 के बाद पढ़ाना छोड़ दिया था, क्योंकि अब मैनेज नहीं हो पा रहा था दोनों, जुडिशरी और आईएएस। लेकिन जुडिशरी में हमारे लगभग सिर्फ जज की बात करें, जुडिशल ऑफिसर्स की बात करें, तो हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी मिलाकर, लोअर के ज़्यादा हैं, मिलाकर लगभग 3000 या उससे थोड़े ज़्यादा होंगे। ये वो हैं जिनका हमको पता है, और भी हो सकते हैं जिनकी हमको खबर नहीं लग पाई। और उसके अलावा अगर आप पब्लिक प्रोसिक्यूटर, लॉ ऑफिसर और इस तरह के और भी अन्य जो नौकरियां हैं, बहुत सम्मानीय नौकरियां हैं, उनकी बात करें तो सब मिला जुला के 5-6 हज़ार तो होगा। चाहे कोई भी परीक्षा केंद्र हो, उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षकों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहता है। क्या कहना चाहेंगे भावना नंदा जी ने पहली रैंक प्राप्त की है और राहुल आईएएस से उन्होंने पूरी तैयारी की है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगा? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ये स्टूडेंट का अपना हार्डवर्क, अपनी डिटर्मिनेशन होती है, जिसकी वजह से स्टूडेंट इतनी बड़ी अचीवमेंट को हासिल कर पाता है। और जो स्टूडेंट उसको दिखाया गया मार्गदर्शन फॉलो करता है और फुल डेडिकेशन से करता है, वो स्टूडेंट डेफिनेटली सक्सेसफुल होता है। आज भावना ने जो रैंक ली है उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। मतलब ये वो एग्जाम्पल सेट करती है कि अगर आप एक चीज़ को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपको मिलती है। एंड इसने जो भी क्लास में बताया होगा या जो भी पढ़ाया होगा, हर चीज़ इसने बहुत अच्छे से फॉलो करी है। उसने उसी का रिज़ल्ट है जो इसकी आज रैंक 1 भी आई हुई है। तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आएंगे या फिर जहाँ पर भी वो हैं, बस आप एक फ़ोकस अपने माइंड में रखो कि आपको अगर एक जज बनना है या किसी भी प्रोफेशन में जाना है, तो उसके लिए जितनी भी तैयारी पॉसिबल हो सकती है, आप अपने फैकल्टी की, अपने टीचर्स की, जो भी उनकी बात होती है, आप उनको मानिए, आपको सक्सेस हमेशा मिलेगा। क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? शुभकामनाएं यही है मेरी कि जैसे आज इन्होंने सफलता प्राप्त की है, आगे चल के भी जब ये जज बन जाए तो और भी सफलता प्राप्त करें। जो हिंदुस्तान की सबसे ऊंची पोस्ट है एक जज की, वहाँ तक पहुँचे। बाकी बस मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे आप मेहनत करते हैं, ऐसे करते रहिए। आपके अंदर आपकी मेहनत ही है जो आज सफलता आपको मिली है। और नो डाउट रैंक 1 है, ये दिखाता है कि ओबियसली इन्होंने मेहनत की, जो शायद हमने सिखाया है उन्हें सीखा। बाकी इसमें कोई बात नहीं है, श्रेय है हम टीचर्स बोल सकते हैं कि हाँ हमारा स्टूडेंट है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होगी कि इन्होंने ये जो सिर्फ ये मेहनत है जो बोलती है, और कुछ नहीं है। जो मार्क्स हैं ये मेहनत है, ये तपस्या है, ना कि सिर्फ इनकी, इनके फैमिली की, पेरेंट्स की, सबकी। तो मेरे लिए मैं इनको मुबारकबाद दूंगा और गॉड ब्लेस, आगे भी ऐसी मेहनत करें और सफल हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, दिव्य न्यूज़।